आज हम श्री क्षमा सागर जी महाराज के जो प्रवचन है कर्म सिद्धांत, उस पर जो पुस्तक लिखी गई है कर्म कैसे करें, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने पिछले जो इसके 4 सीरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें ये जानने की कोशिश की जो हमारा दृश्य जगत है, उसको बनाने में किसी 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 का हाथ है या नहीं है। तो हम आगे उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे और इसी संदर्भ में मैं यश भाई को आमंत्रित करता हूं कि वो कर्म सिद्धांत का जो सीरीज है उसका एपिसोड 5 को आगे कंटिन्यू करें। यश भाई प्लीज। जय जिनेंद्र जलज भैया, थैंक यू। तो हम कर्म कैसे करें को कंटिन्यू करते हैं और हम अभी पेज नंबर 7 के सेकंड पैराग्राफ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय हो मुनि श्री क्षमा सागर महाराज की जय। तो देखें अपन, अग्नि को गर्म बनाने में किसी का हाथ नहीं है, बर्फ को ठंडा बनाने में किसी का हाथ नहीं है। उसी तरह दूध में पानी मिलाने का किसी का काम है क्या? नहीं, हमेशा से है। तिल में तेल भरने का किसी का काम है क्या? हमारी बुआ पहली बार विदेश गईं तो वह यहाँ से जलेबी लेकर आई थीं। जलेबी, वो सुनाती हैं। टेबल टेनिस की वो रही थी खिलाड़ी, तो वहाँ खेलने गई थी उस समय उस ज़माने में। अब तो वहीं पर बस गईं, तो हम लोगों को बाद में आकर के बताया कि वो लोग बहुत आश्चर्य कर रहे थे। वे मेरे से पूछने लगे कि ये जो गोल-गोल चीज़ है, वो बनी कैसे? इसमें वो जो सीरा है वो इंजेक्शन से भरा है क्या? अब उनसे तो यह वाली डिश देखी ही नहीं थी उन्होंने। ये वाली डिश ये भर कैसे गया? उसमें सीरा भरा होगा सिरिंज से। ठीक ऐसा ही हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि दूध में पानी किसने मिलाया? हमारे जीवन को ऐसा किसने बनाया? नहीं, दूध में पानी जैसे हमेशा से है, ऐसा ही संसार में यह जीव विकारी अवस्था को हमेशा से प्राप्त है। सुख दुख, कमी बेशी, ज्ञान धन, दरिद्रता, ये सब हमेशा से है। जैसे कि दूध में पानी है, किसी ने उसको मिलाया नहीं, स्वाभाविक है। जैसे कि तिल में तेल किसी ने भरा नहीं है, वो जैसे ही तिल उगता है उसमें तेल भी हमेशा है। जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है, वो अपने साथ अपने विकारों को लेकर आता है। ये विकार है क्या चीज़? अब बस यहाँ से शुरू करते हैं हम अपनी यात्रा। कितने दिन चलेगी? उतने दिन जब तक कि समझ में नहीं आ जाएगी। बस जिस दिन समझ में आ जाए, अपना काम पूरा हो गया। और कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा उलझने की। ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि लगी हुई भीतर की गठानों को खोल देवे और हमें उन्मुक्त कर दे, उलझनों से पार कर दे, हमें चीज़ स्पष्ट सामने आने लगे। ठीक इतना ही आवश्यक है। उसके लिए अपन ने यह प्रक्रिया शुरू की है। यहाँ तक पहुँच गए कि मेरे अपने विकार हमेशा से हैं। सबके भीतर जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सारा खेल इसी विकार का है। और वो विकार आते कहाँ से हैं? हमेशा से हैं। उनका कारण भी मुझे अपने भीतर खोजना पड़ेगा। और उनका कारण मेरे अपने विकारों का, मेरी अपनी आसक्ति, मेरी अपनी अज्ञानता, मेरा अपना ये शरीर इन विकारों को आगे बढ़ाने में मदद देता है। और मेरे अंदर के जो विकार हैं वो मेरे द्वारा ही जनरेट होते हैं, किसी और के द्वारा नहीं। मैं विकार से ग्रसित हूँ हमेशा से, और उन विकारों की जिम्मेदारी मेरी अपनी है, व्यक्तिगत है। एक विशियस सर्कल है जिससे हम अपने विचार की क्रियाएं, अपनी संवाद की क्रियाएं, अपने बॉडी की
शारीरिक क्रियाएं हमेशा करते रहते हैं, और इस शरीर के माध्यम से हमारे भीतर जो भी भाव आते हैं, विचार और अनुभूति होती है, वे सारा इस विविधता के लिए रेगुलेट करती है, और कोई अतिरिक्त नहीं है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें महाराष्ट्र ये कह रहे हैं कि जो विकार हैं वो हमारे अंदर पहले से ही हैं, ऐसा नहीं है किसी ने डाल दिया कहीं से आ गए हो, हमेशा से ही हमारे अंदर अंदर हैं। और उसको उसको रेगुलेट हम खुद ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो अपने थॉट्स के माध्यम से हम रेगुलेट कर रहे हैं, है ना जलज भैया? हाँ, विकार तो देखिए, विकार है, विकारों का मतलब यहाँ उनका शायद कार्मिक शरीर से है। तो अगर कर्म आत्मा से जुड़े हुए हैं तो हम 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं, है ना? तो जो हम्म। कर्म है, वही कर्म हमारे उनको ही वो विकारों का रूप कह रहे हैं। अब उस कर्म की वजह से मान लीजिए कि हम मनुष्य बने, तो मनुष्य बनने के बाद हमने और नए कर्म बांधे, अच्छे या बुरे, तो वो हमने अपने पुरुषार्थ से बांधे, है ना? फिर हम कहीं पशु बने, फिर वहां अपने पुरुषार्थ से बांधे। तो ऐसे ही हम भ्रमण करते रहे। तो विकार का मतलब वहां केवल मनुष्यों के अंदर उठने वाले भाव नहीं है। विकारों का मतलब वहां पर ये है कि चूंकि आत्मा आ, कार्मिक शरीर से बंधी हुई है, उसकी वजह से हमारा जो भ्रमण हो रहा है, और वो भ्रमण जो है कर्मों के झरने और नए कर्मों के बदने से होता है। तो जिस दिन आपका जो है सारे कर्म झड़ जाएंगे, अच्छे और बुरे दोनों तरह के, आपकी आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाएगी। उसी को हम जो है मुक्ति कहते हैं, उसी को हम सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। तो वहाँ विकार केवल ये नहीं है कि जो मनुष्य में उठ रहे हैं। विकार तो जैसे निगोदीय जीव है, उसमें भी जो शरीर, जो कार्मिक शरीर बंधा हुआ है, वो भी एक विकार है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। करेक्ट। तो वही कर्म की ही बात हो रही है कि हम हमारे अंदर जो भी कर्म है हम लेकर ही आए हैं, ऐसा नहीं है किसी ने डाल दिया, वो हम लेकर आए हैं, और वो हमारे अंदर पहले से ही है। ठीक है, तो आगे रीडिंग करते हैं। हमारे अपने कर्म और हमारा अपना शरीर हमारे संसार के भ्रमण का और इस विविधता का कारण है। यहाँ तक हमने इस बात को समझ लिया। कर्म कैसे हैं? वे हमारे साथ बनते भी हैं, वे हमारे भोगने में भी आते हैं, वे हमारे करने में भी आते हैं। तीन तरह के हैं। कुछ कर्म हैं जो हम करते हैं, कुछ कर्म हैं जिनका हम फल भोगते हैं, कुछ कर्म हैं जो हमारे साथ फिर से आगे की यात्रा में शामिल हो जाते हैं। और इस तरह से यह यात्रा विशियस सर्कल है। इसलिए संसार को चक्र माना है, जिसमें निरंतरता बनी रहती है, ठीक एक गृहस्थी की तरह जैसे बनी ही रहती है। ठीक एक गृहस्थी की तरह जैसे किसी गृहस्थी चलाने वाली माँ को हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि शक्कर कितने दिन की बची है और गेहूं कितने दिन का बचा है, आटा कितने दिन का बचा है। इसके पहले कि वो डिब्बे में हाथ डालकर पूरा साफ करे, ऐसा मौका आता ही नहीं है, दूसरी तैयारी हो जाती है। बुंदेलखंड में कहते हैं कि ड्योढ़ लगी रहती है, दौड़ लगी रहती है, तब गृहस्थी चलती है। दौड़ लगी रहती है मतलब कोई भी चीज़ एकदम ख़त्म नहीं होती, ख़त्म होने के कुछ घंटे पहले ही सही, कुछ मिनट पहले वो शामिल हो जाती है, तब चलती है गृहस्थी। ठीक ऐसे ही हमारा संसार चलता है। हम जो भोगते हैं, उसके भोगते समय सावधानी और असावधानी हमारी होती है। दो ही चीज़ें हैं हमारी, अपनी असावधानी, जिसको हम अपनी अज्ञानता कह लें, हमारी अपनी आसक्ति। इनसे ही मैं अपने जीवन को विकारी बनाता हूँ। और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे आचरण की निर्मलता, और दूसरी मेरी अपनी साधना, समता की साधना। ये दो चीज़ें हैं। इस संसार की विविधता से बचने के लिए
कुल तो इतना ही मामला है और इतने में ही कुछ लोगों को समझ में आ सकता है, कुछ लोगों को इतने में समझ में नहीं आ सकता। तो आचार्य भगवंत, तो श्री गुरु, तो सभी जीवों का उपकार चाहते हैं, तो फिर इसका विस्तार करते हैं और वो विस्तार अपन करेंगे। जो विस्तार रुचि वाले शिष्य हैं उनको विस्तार से समझ में आता है, जो संक्षेप रुचि वाले हैं उनको बात इतनी इतनी ही है समझने की, और मध्यम बुद्धि वाले हैं उनको तो विस्तार करके बतानी ही होगी। इसमें कई क्रॉस क्वेश्चंस उठेंगे, मन में बहुत सारी बातें आएंगी। ये प्रक्रिया वन साइडेड चलाने का मेरा मन नहीं है। अभी तक चलाई है हमने वन साइडेड कि मैं आकर के आपको सब बातें बोलता रहूं और आप बिल्कुल चुपचाप बैठे सुनते रहो। अब मामला दूसरा है, ज़रूर अवगत कराएं ताकि कल हम उन चीज़ों पर भी विचार कर सकें। यह प्रक्रिया इस तरह चलेगी तो शायद बहुत अच्छे से हम इस चीज़ों को यहाँ नहीं पूछेंगे, लेकिन आप अपने मन में उठने वाली शंकाओं को मेरे से पूछें। मैं उन सब पर विचार करके कल उस चीज़ को पहले कहूँ, फिर बाद में आगे की प्रक्रिया को शुरू करूँ। कुछ प्रश्न तो हमारे उसी प्रक्रिया में पूरे हो जाएंगे। हम जो कहेंगे या समझेंगे बैठ करके, ये दोनों तरह से डिस्कशन होना चाहिए, तभी बात समझ में आएगी। चक्र कैसा है? चक्र मेरी असावधानी है और आसक्ति है, और कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। विविधताओं का कारण है सबकी अपनी असावधानियां। जो जितना सावधान है वो उस विविधता से पार है, जो जितना असावधान है वो उस विविधता में चमत्कृत हो जाता है। बस जो सावधान है वो संसार से आसानी से बाहर निकल जाता है, और जो विविधताओं को देख करके उनका समाधान खोजने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वे विविधताएं उसे आकृष्ट करती हैं और उसकी आसक्ति को बढ़ाती हैं। जो आसक्त हो जाता है वो फंस जाता है, ट्रैप हो जाती हैं उससे सारी चीज़ें। जिस चीज़ का जितना आकर्षण होगा हम उस चीज़ से उतना बंध जाएंगे। बंधना और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेरी आसक्ति मुझे इन चीज़ों की विविधताओं से बांध लेती है, और मैं सावधान हो जाऊं और मैं अनासक्त होकर गुजरूं तो ये संसार अपनी जगह ज्यों का त्यों है। मैं इस चक्र से पार हो जाता हूँ, मैं परिधि से पार होकर सेंटर में आ जाता हूँ। और हम सब की कोशिश सिर्फ इतनी है कि इस संसार की परिधि पर चक्कर खाते जिंदगी निकल गई, और मुझे अब इस चक्कर को छोड़ करके अपने सेंटर, अपने केंद्र में स्थापित करना है अपने आप को। प्रक्रिया इतनी ही है। तो अभी महाराज श्री इसमें ये कह रहे थे कि हमारी इग्नोरेंस की वजह से ही है जो भी है, क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं। आउट ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस और आउट ऑफ इग्नोरेंस हम और ट्रैप होते जा रहे हैं चीज़ों में, क्योंकि हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। अब जैसे हमने मोबाइल लिया, फिर मोबाइल का कवर भी चाहिए और उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो ट्रैप हो गया ना एक तरीके से। अगर मोबाइल नहीं होता तो ना कवर की ज़रूरत पड़ती ना कुछ। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं ही जो हमें दिखती हैं, है ना जलज भैया? हाँ, क्योंकि बाह्य चीजों से खुद को जब तक आप नहीं समझेंगे, वो कुल मिला के अपनी आत्मा को जानने वाली बात है। तो जो हम्म। संसार की परिधि से सेंटर में आने की जो बात है वो वही है कि चलो पहले पैदा हुए, पैदा होके शिक्षण किया, शिक्षण में जो है हाई स्कूल, ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब, घर, बीवी, कार, बच्चे, नाती पोते, और उसके बाद मृत्यु। तो यहाँ आप परिधि में है। लेकिन जैसे ही आप ये समझना शुरू कर देंगे कि आपका आत्म तत्व जो है उसका स्वभाव क्या है, वो जानने की आप जिज्ञासा करेंगे, तो आपको ये सब चीजें बाहर आकर्षित नहीं लगेंगी। तो फिर आप अपने अंदर की ओर जाएंगे। तो जैसे ही अपने आध्यात्म की तरफ जाएंगे तो वहां कर्मों के बंधन में आश्रव कम होगा, क्योंकि वहां फिर आपके जो मन वचन काय के योग हैं उनकी दिशा आपकी अपने आत्मा की तरफ होगी, है ना। बाह्य कार्य करने में फिर आपका इतना ध्यान नहीं होगा। तो वो जो है अपने जीवन में क्या करना है,
किसी का ध्येय है कि उसको 1 करोड़ बंगले खरीदने हैं, किसी का ध्येय है कुछ मुझे ये सक्सेस करना है, किसी का ध्येय ये भी हो सकता है कि मुझे अपने आत्म तत्व में लीन होना है। तो वो आपके ध्येय पर निर्भर करता है। जो लोग आत्म तत्व में लीन होने का ध्येय रखते हैं वो संसार के इस सागर से छूटते हैं, और जो लोग नहीं रखते वो उसमें भ्रमण करते रहते हैं। तो चॉइस है, अपनी ही चॉइस है क्या करना है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। वो जो मैं उदाहरण कह रहा था, 4 मित्र थे और चारों के मन में आया कि वे कुछ जीवन में हासिल करें, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि उनको संतोष हो। सब लोगों के मन में यही बात आती है कि यहाँ कुछ ऐसा हासिल कर लें जिससे कि संतोष हो, लेकिन सबके अपने संतोष का ढंग अलग-अलग है। कोई थोड़े में संतुष्ट है, कोई उससे ज़्यादा में संतुष्ट है, कोई और ज़्यादा में संतुष्ट है और कोई संतुष्ट ही नहीं है। जो जितना यहाँ संतुष्ट है वो उतना संसार से पार है, और जो जितना असंतुष्ट है उसका संसार उतना ही बड़ा है। तो चारों मित्र चले। किसी ने बताया इस रास्ते जाओ, यहाँ पर जगह जगह तुम्हें बहुत कीमती चीजें मिलेंगी। उन्होंने कहा चलते हैं, चलते हैं। चले वो चारों एक साथ चले, और जैसे ही कुछ किलोमीटर पहुंचे वहां पर दिखाई पड़ी एक तांबे की खदान। कहानी प्रतीकात्मक है, पढ़ी होगी आपने भी। तांबे की खदान मिली। चार में से एक ने कहा, अरे अरे, इतनी कीमती चीज ले लो, बस इससे जीवन चल जाएगा, जितनी लेनी है उतनी ले लो। बाकी तीन ने कहा, नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत हल्की धातु है जरा। जब तांबे की मिली है तो बताने वाला बताता है कि बहुत मिलता है, तो थोड़े और आगे चलो। हाँ, चौथा वाला वहीं रुक गया। तीन आगे बढ़ गए। कुछ किलोमीटर चले, अब की बार चांदी की खदान मिली। उन्होंने कहा, देखो मैंने कहा था ना। वो चौथा वाला बिल्कुल बुद्धू, ऐसा ही लगता है यहाँ पर, ऐसा ही लगता है सबको। और उनमें से भी तीन में से तीसरे वाले ने कहा कि मुझे तो संतोष है, चांदी की बहुत कीमत है। दो ने समझा उसको कि बताने वालों ने देखा कितना सही बताया था। तांबे की और चांदी की मिल मिल गई है तो अब निश्चित रूप से सोने की भी मिलेगी। तुम कहाँ रुक रहे हो? यहाँ पर। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं रुकता हूँ। रुक गया वो। दो आगे बढ़ गए। ठीक है। मिलना थी सोने की, मिली, क्यों नहीं मिलेगी? सोने वाली खदान भी मिल गई। तब दो में से एक कहता है कि बस अब बहुत हुआ। एक ने कहा, सुनो, जब सोने की मिल गई है तो अब हीरे जवाहरात की भी मिलेगी। जयपुर आने ही वाला है, अब बस जस्ट जब सारे स्टॉपेज छोड़ दिए हैं आपने, तो अब बस थोड़ी देर और चलो। और वो आगे बढ़ गए। तीन तांबे, चांदी और सोने में संतुष्ट होकर के रह गए। आप इसको अपने ऊपर घटित नहीं करना, नहीं तो आप ज़रूर नाराज़ हो जाएंगे। और अभी मुझे आपके साथ रहना है कुछ दिन। नाराज़ नहीं करूँगा। लेकिन हम किस तरह से फंस जाते हैं, हमारी अपनी असावधानी कितनी है। हमारे अंदर के विकार जो कि अनादिकाल से चले आ रहे हैं, किस तरह हमें असावधान कर देते हैं। किस तरह अपनी असावधानी से हम आसक्त हो जाते हैं, और किस तरह इस जाल सर्कल में फिर से शामिल हो जाते हैं, और फिर एक उलझन अपने हाथ से खड़ी कर लेते हैं नए सिरे से। चौथे वाले ने देखा कि हीरे जवाहरात की खदान तो आई ही नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक व्यक्ति सामने ज़रूर बैठा है। वो शायद कुछ सूचना देगा। पहुंचा उसके पास, देखा तो उस व्यक्ति के ऊपर एक चक्र घूम रहा था, बहुत तेजी से, बिल्कुल अधर में। ऐसा भी नहीं कि उसके ऊपर कोई कील हो जिस पर घूम रहा है वो, तो बस चक्र घूम रहा था। और वो बहुत परेशान था, भूखा प्यासा बेहाल था। कपड़े सब फट गए थे, जर्जर थे, पर चक्र घूम रहा है और वो बैठा है। पूछा उसने कि मामला क्या है। उसने कहा कि पहले यह बताओ, तो मेरी मदद करोगे क्या? तो इसने कहा, करूंगा। तो फिर मैं तुम्हें हीरे जवाहरात की तो खदान बता सकता हूँ। उसने कहा, सुनो, तुम मेरी जगह आना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। उसने कहा, ठीक है, इसमें क्या बात है, पर मुझे ये जो चक्र है ना, इसकी वजह से सूझता नहीं है। मेरा ये चक्र तुम ले लो तो फिर मैं बाहर खड़ा होकर तुम्हें बता सकता हूँ कि वो खदान कहाँ है। उसका मैप मैप बना दूंगा। मैं ज़रा इससे मुक्त हो जाऊं बस। तुम सिर्फ इतनी भावना करो कि मैं मुक्त हो जाऊं और मुझे हीरे जवाहरात की खदान का पता बताए। उसने कहा, मैं भावना करता हूँ कि तुम मुक्त हो और मुझे जल्दी से बताओ। बस इतना ही कहना था कि वो चक्र उसके ऊपर आकर के फिट हो गया, और बाहर खड़े होकर उसने कहा कि हीरे जवाहरात की
जहाँ पर कोई खदान नहीं है, वो भीतर ही है। मैं मुक्त हो गया। अब मुझे चांदी सोने और उसकी भी नहीं चाहिए। सीधा यहाँ से घर जाऊँगा, यहाँ से सीधा, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब कोई और दूसरा आएगा, जब उस चक्र को सँभालेगा तब तुम मुक्त होगे। प्रतीकात्मक है। ये ऐसा नहीं समझना कि कोई हमारे इस चक्कर को स्वीकार कर ले तो हम उस दिन चक्कर से मुक्त हो जाएँगे। नहीं, हम जिस दिन चाहें उस चक्कर से मुक्त होना चाहें, हम मुक्त हो सकते हैं। हमारी अपनी सावधानी और हमारी अपनी आसक्ति इस संसार के चक्र से मुक्त कर सकती है। लेकिन इस चक्र को पहले समझ लें। समझेंगे अपन। ये चक्र कैसे शुरू हुआ, इससे मुक्त होने का उपाय क्या है, इन सब पर क्रमशः विचार करेंगे। इसी भावना के साथ कि हम इस सारी प्रक्रिया को समझ करके और अपने जीवन को इस संसार के चक्र से मुक्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर महाराज जी ने एक स्टोरी का एग्जाम्पल लिया है कि 4 दोस्त थे जो जंगल में जा रहे थे। एक को सबसे पहले तांबे की खदान मिली, एक उसी में संतुष्ट हो गया, दूसरा चांदी की खदान में संतुष्ट हो गया, तीसरा सोने की खदान में संतुष्ट हो गया। लेकिन ये जो चौथा था, इसको हीरे जवाहरात की खदान चाहिए थी, तो ये उसको ढूंढ रहा था। लेकिन कोई चक्र है, चक्र उसके ऊपर आ गया और वो फंस गया उस चक्कर में। तो ज्यादा लालच के चक्कर में वो फंस गया। तो ये कह रहे हैं महाराज जी। कुल मिला के बात ये है कि जैसे अपन देखते हैं ना कि पैदा हुए, पैदा होने के बाद अगर आप पुरुष हैं, आजकल तो पुरुष महिला का कोई ऐसा है नहीं, लेकिन पहले जो होते थे कि जो महिला है उसको जो भी शिक्षा दीक्षा जो भी देनी है वो दी, जो पुरुष है उसको जो भी शिक्षा दीक्षा देनी है दी, और फिर वो आपस में अपने गृहस्थ में चले गए। गृहस्थ के बाद जो है फिर उनके बच्चे बड़े हुए। तो अगर बहुत पहले की बात करें तो जब उनके बच्चे बड़े होते थे तो वो तो जो है संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जो है शादी करके बच्चे हुए, बच्चों के फिर बच्चे हुए, फिर उनकी शादी की भी जो चिंता है वो दादा दादी लिए घूम रहे हैं कि इनकी भी शादी हो। तो वो चक्र वही है कि कहाँ पर आप अपने को इन सांसारिक अवस्थाओं को छोड़कर अपनी आत्मा की अवस्था की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, वो वाली बात है। तो आप कहाँ पर संतुष्ट हो रहे हैं कि साहब मेरा बच्चा हो गया और वो बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, अब मैं जो है अब ये संभाले अपनी गृहस्थी, मैं तो जो है अब अपने अध्यात्म की तरफ जाऊंगा या जाऊंगी, है ना? तो कहानी वो है सारी कि कहाँ पर जाकर आप जिस, एक तरीका ये भी है कि आप जो है थोड़ा थोड़ा अपने रोज के जीवन में करते रहें, जिससे जब आप विरक्त होना चाहें तो आपको कठिनाई ना हो, एकदम से शौक ना लगे, क्योंकि आपको उसकी आदत है। तो एक तरीका वो भी है। जी यस जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो अब भाग 2 कर्म कैसे करें स्टार्ट करते हैं हम। या इसको नेक्स्ट एपिसोड में भी कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं फिर, ठीक है। तो यहीं एंड करते हैं आज के इस रीडिंग सेशन को। हाँ, आज की रीडिंग सेशन का यहीं समापन करते हैं और अगले में हम भाग 2 से शुरू करेंगे। जय जिनेन्द्र यश भाई। जय श्री राम भाई जय लोग। जय जिनेन्द्र, जय श्री राम।